सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वंदे का मूल क्या है और मातरम का मूल क्या है? सीधा सरल अर्थ है मातृ वंदना। माता की वंदना। जब माता की वंदना की जाती है तो सारी सृष्टि की वंदना हो जाती है। वंदे मातरम जब ये भाव आता है या वंदे मातरम जब बोला जाता है तो आपका व्यक्तिगत रूप से पहला भाव क्या उजागर होता है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। क्या आज की पीढ़ी वंदे मातरम के काव्य सौंदर्य को समझ पा रही है? पीढ़ी का जो गैप होता है वो जमाना था। आज जो वर्ग इस गीत का विरोध करता है वो वर्ग उस समय इस गीत को उत्साह के साथ दोहराता था। कि कांग्रेस पार्टी का वंदे मातरम के साथ ऐतिहासिक रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी और वंदे मातरम का जो संबंध है वो आज वोट के खातिर बदला हुआ दिखता है। कौम के खादिम की थी तकरीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की है तकरीर वंदे मातरम, और है यहाँ उन बेकसों का तीर। वंदे मातरम कांपते अंग्रेज थे सुनकर के उस आवाज को जब बोलती थी जेल में जंजीर। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति होने से समाज में क्या संदेशा जाता है? विरोध जरूरी है। विरोध नहीं होगा तो प्रजातंत्र मर जाएगा। लेकिन राष्ट्रगीत को लेकर के विरोध करना समझ से बाहर। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र निराश नहीं होना चाहिए युवा पीढ़ी से। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ऐसा क्या है इस गीत में, इस गीत की पंक्ति में, जिसे सुनकर हजारों नौजवान के रक्त में संचार बढ़ जाता था? क्या है इसमें जो इसको सुनकर या इसको कहकर अनेक देशवासियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया? कैसे 1875 में संस्कृत और बंगला का एक मिश्रण संस्कृत निष्ठ बंगला में बना और वही के आनंद मठ से निकलकर पूरे देश की आवाज बन गया। इस गीत का कितना बड़ा योगदान हमारे देश की आज़ादी में है। कैसे इस गीत ने राष्ट्र प्रेम की भावना में एक अलख जगाने में अहम भूमिका निभाई। आज 150 वर्ष बाद भी क्या उतनी ही प्रासंगिकता इस वंदे मातरम की है या इसके कई अर्थ बदल चुके हैं? क्यों एक तबका इस गीत से थोड़ा सा परहेज करता है? क्या होती है इसके पीछे की राजनीति, या क्यों करते हैं लोग इसके पीछे राजनीति? और भी बहुत कुछ ऐसी बातें जो शायद इससे पहले हमने कभी नहीं जानी, उसको हम आज हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक के पॉडकास्ट में उजागर करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम आज बात करेंगे वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की, और इस बात को गहनता से बताने के लिए हमारे साथ है विश्वविख्यात कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी। सत्तन जी, आपका बहुत स्वागत है। सत्यनारायण सत्तन जी एक विश्व प्रसिद्ध न केवल कवि है बल्कि एक ऐसे शिल्पकार हैं जो सांस्कृतिक और भाषा की धड़कनों को अपनी रचना से गहराई से पकड़ते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो लोगों में एक नई जागृति ला सके। आप कवि हृदय हैं, कवि में आप सूर्य शिरोमणि हैं। इसके अतिरिक्त आप एक राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व विधायक इंदौर से रह चुके हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। सत्तन सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वंदे मातरम, वंदे का मूल क्या है और मातरम का मूल क्या है? सीधा सरल अर्थ है मातृ वंदना। जी, माता की वंदना। माता की वंदना। जब माता की वंदना की जाती है तो सारी सृष्टि की वंदना हो जाती है। जब माता की वंदना की जाती है तो सारी सृष्टि की प्राणी मात्र की वंदना हो जाती है। प्राणी मात्र की वंदना हो जाती है। ठीक है। वंदे मातरम
के 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आपका वंदे मातरम जब ये भाव आता है या वंदे मातरम जब बोला जाता है तो आपका व्यक्तिगत रूप से पहला भाव क्या उजागर होता है? स्वयं बंकिम बाबू ने उसे स्पष्ट किया है। जी सुजलाम सुफलाम जी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे अंतर मन का जो श्रद्धा भाव है, जी जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के रूप में प्रकट होता है, जी जो इस बात की घोषणा करता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं। जी ये भावना हमारे अंतर मन में कूट कूट करके भरी जाती रही है, संस्कारों से भी जी और अपनी धरती के प्रेम से भी। जी। तो वंदे मातरम जैसे गीत की आज भारत में सबसे बड़ी प्रासंगिकता क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? वंदे मातरम का जो सृजन है, जी ये आनंद मठ के जी नाम के एक नाटक में बंकिम बाबू ने उद्धृत करते हुए इसे लिखा है। जी और उसमें भवानंद नाम का जो एक बैरागी है, जी उसने प्रथम बार इस गीत को गाया है। जी और इस प्रथम बार गीत को गाने वाला भवानंद जो था, वो आनंद मठ नाम की बैरागियों की संस्था का एक पुरुष था, जी जो अपने आप को मातृभूमि को सादर समर्पित करते थे। जी उनका उद्देश्य छठम शाठ्यम समाचरित का उद्देश्य था, जी मतलब जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। यदि राष्ट्र की मुक्ति के लिए हिंसा भी आवश्यक है, युद्ध भी आवश्यक है, तो करेंगे। राष्ट्र की मुक्ति के लिए हिंसा भी आवश्यक है, युद्ध भी आवश्यक है, तो करना चाहिए। ठीक है। क्या आज की पीढ़ी वंदे मातरम के काव्य सौंदर्य को समझ पा रही है? पीढ़ी का जो गैप होता है, जी वो जमाना था। आज जो वर्ग इस गीत का विरोध करता है, जी वो वर्ग उस समय इस गीत को उत्साह के साथ दोहराता था। जो वर्ग आज की तारीख में इस गीत का विरोध कर रहा है, वो पहले आजादी के समय इस गीत को उत्साह के साथ गाता था। उस समय आनंद मठ में जो था और आजादी की लड़ाई की जब लड़ी जा रही थी, तब इस गीत को वो लोग भी बहुत उत्साह प्रेम भावना से उत्प्रेरित होकर के गाते थे। वो वर्ग आज इसका विरोध करता है। वो वर्ग आज इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, देखने में यही आता है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वंदे मातरम शब्द है, इसकी स्वतंत्रता में क्या भूमिका थी? स्वतंत्रता के आंदोलन में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत था या आंदोलन की मूल आत्मा थी? गीत तो था ही जी लेकिन उस गीत में इतनी ताकत थी कि वो मंत्र बन करके जन जन के अंतर मन में अपना स्थान सिंहासनायुक्त करके जड़ीभूत करके बैठ गया। और उसने जो चेतना का प्रसार किया, तो उस समय का तत्कालीन नौजवान बड़े गर्व और गौरव के साथ इसे गुनगुनाता था, गाता था, उच्च स्वरों में उद्घोष करता था। मातृभूमि की वंदना है, आजादी की लड़ाई का गीत है, तो गाता था जी। फिर वो चाहे क्रांतिकारी हो जी, चाहे वो नरम दिल का हो, अहिंसावादी हो, सभी ने वंदे मातरम तो इस गीत को सभी ने स्वीकारोक्ति प्रदान की, क्योंकि ये माता की वंदना से जुड़ा हुआ है और माँ सर्वदा सर्वकाल में सुपूजित है। माँ सर्वदा सर्वकाल में सुपूजित है। बिल्कुल है। फिर वो किसी की माँ हो जी, और सबकी माँ को धारण करने वाली जो धरती माता है, ये उसके सम्मान का गीत है। जी धारियति इति धरित्री है, जो धारण करती है वो धरती है, जो धारण करती है वो धरती। उस धरती पर सभी किस्म के लोग निवास करते हैं, जी। लेकिन जो इसका खाते हैं पीते हैं वो करते हैं, हैं? और उसको मानते नहीं। जी 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 जी। तो संसार में दो प्रकार के लोग तो होते ही हैं ना। बिल्कुल सही बात है। सकारात्मक नकारात्मक, सुर असुर हमेशा से चलते आ रहा। क्या कोई
ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो वंदे मातरम की शक्ति को विशेष रूप से दर्शाती हो? आनंद मठ जहाँ से निकला, जी, आनंद मठ। जहाँ से निकला, उसके बाद सत्याग्रहियों ने अहिंसात्मक आंदोलन करते हुए वंदे मातरम को उछाला। जी, वंदे मातरम क्रांतिकारियों ने भी गाया जी, और अहिंसा युक्त महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले व्यक्तियों ने भी गाया, कार्यकर्ताओं ने भी गाया। माता की वंदना से गुरेज किसे है? सही बात है। जो माता की वंदना से गुरेज करता है तो दुनिया में दो किस्म की संतानें होती हैं, एक को सपूत कहते हैं, बिल्कुल, दूसरे को क्या कहते हैं सारी दुनिया जानती है। निश्चित रूप से। राष्ट्र भावना और आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत में राष्ट्रभक्ति की परिभाषा क्या आपको बदली हुई नजर आती है आज के युग में? मेकअप मैन है, जी, मेकअप करके सेवा का प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। मेकअप करके सेवा का प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या आज की तारीख में बढ़ चुकी है। एक्टर है, एक्टर है, कलाकार है। क्या डिजिटल युग में वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीक और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं या इसकी महत्वता थोड़ी सी कम हुई है आज का जो डिजिटल युग है इसमें? डिजिटाइजेशन का जो जमाना है जी, ये हर एक व्यक्ति को चित्रगत साक्षात प्रदर्शित करने में कामयाब यंत्र है, निश्चित रूप से। प्रक्रिया है। जी, और इसमें कहा गया एक एक वाक्य अपने आप में प्रमाणित है। दूर देश में बैठे हुए आदमी तक अगर उसके पास मोबाइल नाम की कोई वस्तु है तो वो वहाँ पर बैठ करके भी अपने से संपर्क करने की स्थिति में आ गया है। जी, तो ये जो संचार साधनों का विकास है, जी, ये इस विकास ने आदमी को आदमी से जोड़ा है, देश को देश से जोड़ा है और सामाजिक रूप से सार्वभौम विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का भी काम किया है। इसमें कुछ अपराध बोध भी आ जाते हैं जी, और इस अपराध बोध के कारण जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, जहाँ धूप है उसके आसपास छाया भी होती है। तो छाया भी होती है, वृत्ति जो हो उपकरण अपने स्थान पर है, बिल्कुल। उपयोग करने का मन किसका कैसा है, चरित्र कैसा है, उपयोग करने का मन किसका कैसा, चरित्र कैसा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम बात आपसे करना चाहेंगे कि राजनीति और वंदे मातरम, राजनीति में वंदे मातरम का क्या रोल है और इसमें मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी। यानी मैं आपसे ये प्रश्न, चूंकि आप एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उसके विपरीत एक सामान्य पुरुष के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का वंदे मातरम के साथ ऐतिहासिक रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी और वंदे मातरम का जो संबंध है वो आज वोट के खातिर बदला हुआ दिखता है, नहीं तो इसी वंदे मातरम गान को गाते हुए उस समय के सत्याग्रहियों ने इस गीत को गा करके ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए हैं। जी, हैं, कौम के खादिम की थी तकरीर वंदे मातरम, कौम के सेवक, कौम की खादिम की थी तकरीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की है तकरीर वंदे मातरम, और है यहाँ उन बेकसों का तीर वंदे मातरम। कांपते अंग्रेज थे सुनकर के उस आवाज को जब बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम, जब बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम। जंजीर बोलती थी वंदे मातरम। जंजीर के साथ में बंधा हुआ पुरुष भी बोलता था, जब वो बोलता था तो जंजीर बना के अपने आप बोलने लग जाती थी। उन दुराशाओं, निराशाओं, उन अत्याचार, उन उत्पीड़नों को सहन करने वाले जो सत्याग्रही थे उनका मूल मंत्र था, उनकी गायत्री था। अब मैं आपसे एक ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस में उस समय, आज़ादी के समय, दो
तरह की चीज़ें देखी जाती थी। एक गांधी जी ने वंदे मातरम को अलग परिभाषित किया और नेहरू जी ने थोड़ा सा अलग अलग परिभाषित किया। मोदी जी का एक आज ही स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि गांधी जी चाहते थे कि वंदे मातरम से देश के अंदर क्रांति आए, परंतु नेहरू जी ने इसी वंदे मातरम के लिए वंदे मातरम ना गाए या वंदे मातरम को कट कर दिया जाए, क्योंकि शायद वो 3 स्टेंजा में है वंदे मातरम, 3 उसके पैराग्राफ है, और उसको केवल छोटा कर दिया जाए। इस बात को उन्होंने स्वीकार करके कांग्रेस ने शायद मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए थे। ये आज मोदी जी का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, जी ये ऐसा नहीं है। वंदे मातरम का संक्षिप्तीकरण, जी विरोध तो हुआ था उसका, जी क्योंकि उसके जो अगले चरण हैं, जी जिसे हम राष्ट्रगीत कहते हैं, उसके अगले चरण क्यों नहीं गाते हम? वंदे मातरम के लिए क्यों प्रश्न उठाते हैं हम? जो हम राष्ट्रगीत दिन दहाड़े गा रहे हैं, हमारे बच्चे गा रहे हैं, स्कूल के प्रारंभ में खड़े होकर के गा रहे हैं, उसका अगले चरण क्यों नहीं गाते आप? केवल वंदे मातरम को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। वंदे मातरम में माता की वंदना है, तो किस माता की वंदना है? वो तो नीचे जा करके खुला है। इसी कारण तो मुस्लिमों का विरोध आया है कि ये धर्म प्रधान है। मुस्लिमों ने जो विरोध किया वो इसीलिए किया कि ये धर्म प्रधान है जी और है उसमें माता दुर्गा की आराधना है, भगवती की आराधना है। उस आराधना को इसीलिए दूर किया गया कि हमें सब संभाव बना रहे, केवल हम माता की वंदना करें, किसी एक विशेष मातृशक्ति की वंदना नहीं करें। अच्छा, उसने कहा कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सब कुछ हो, सर्वभूतान प्राण शरीर है जी। तो एक धर्म वाला उसके धर्म में अगर वर्जित है तो वो नहीं गाता है उसको, जबकि वो धरती की वंदना है जी। और जो नहीं गाता है वो इसी मिट्टी में, इसी धरती में गड़ता है, अंदर लेटता है 5 फुट की जमीन पर। जी गाएगा नहीं, गाएगा उस धरती का उपयोग करेगा। उपयोग करने के बाद मरते समय उसी में समाएगा जी। पर बाध्य नहीं गाने के लिए कि बोले मेरा धर्म आदेश नहीं देता। नहीं, जो आदमी वंदे मातरम, नहीं, मेरा लॉजिक है जी। क्या है शब्द वंदे मातरम जी है। मुस्लिम भाई जब नमाज अदा करता है, जी मस्जिद में जाता है, अल्लाह ताला की मुराद करता है और इस बात की घोषणा करता है कि है मर्दुम सिफत पिन्हा मिसाले नूरे मर्दुम हो, कहीं जाहिर कहीं मख्फी, कहीं पैदा कहीं गुम हो, गुब्बारे माशियत गर्दे खता धोने को कुलजुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। यह प्रार्थना करता है कि है अल्लाह ताला तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। कि नमाज अदा करता है तो वो अपना सिर 3 बार धरती पे ठोकता है। ये वो ठोकता नहीं है, वंदे मातरम बोलता है, वंदे मातरम बोलता है। वो अपना सिर धरती पर रख करके वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना करता है। उसमें उसके अल्लाह को देखता है, अपने ईमान को देखता है, अपने तसव्वुर को देखता है। ये जो वंदे मातरम पे जो राजनीति होती है, ये युवा पीढ़ी में राष्ट्र भावना जो है उसको क्या प्रभावित कर रही है? कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं। एक वर्ग है नहीं गाता, उसके पास हमारे को समझाने के लिए जी एक तर्क है जी, एक विश्वास है जी कि हमारे लिए मना है कि हम सिवा अपने ईश्वर की आराधना के सिवा दूसरे को प्रणाम नहीं करेंगे। उसके पास तर्क है। और फिर आप किसी की आस्था पर चोट पहुंचा करके किसी बात को मनवा लेना उचित भी नहीं। सही बात है जी। अगर वो एक वर्ग नहीं गाना चाहता तो न गाए, खाएगा तो इसी का, पिएगा तो इसी का, मरेगा तो इसी में गड़ेगा, मत गा। सारी गति तो इसी से ही प्राप्त होना है। केवल एक बोलने का सवाल है, तेरी मर्जी। प्रजातंत्र में सबके पास अपने अपने अधिकार हैं।
सही उस बात है। वर्ग के पास भी अपना अधिकार है, वो जी। अपने अधिकारों का, अपने धर्म का उपयोग करके इस बात की घोषणा करता है। गीत तो गीत है, वो श्रद्धा का गीत है, अल्लाह के लिए हो या माता के लिए हो, हम्म। हैं? सही दोनों बात के है। पीछे, एक के पीछे भक्ति है, दूसरी के पीछे अनुरक्ति है, त्याग है, बलिदान है, जी। सेवा है। हम्म। उस गीत में जो जुड़ा हुआ है उसमें वीरता, शौर्य, पराक्रम, वो सब के साथ साथ ये गुण भी तो हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या राष्ट्र प्रतीकों को राजनीति बहस से बाहर रखना चाहिए, ये आवश्यक है, या होते रहना चाहिए? मतलब जो राष्ट्र गीत जो हम बोलते हैं, जैसे वंदे मातरम है, तो इसको क्या एक तरह से राजनीतिक बहस से बाहर रखना चाहिए? क्यों? राजनीति के लोग सबसे पहले तो यही गाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस पर आपत्ति दिखाते हैं। हम्म। नहीं तो हमारे यहाँ पर आप जिसे राष्ट्रगीत कहते हैं उस पर कोई उंगलियां नहीं उठती हैं क्या? जी। हैं? जो लोग ये कहते हैं तो कि ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो राष्ट्रगीत क्यों गाते हो? वो प्रशंसा है ना किसी की। राष्ट्रगान। जी। राष्ट्रगान वो प्रशंसा है किसी की, बिल्कुल सही बात। व्यक्ति की, हम्म। देश की नहीं, हम्म। व्यक्ति की। आप उसके अर्थ तक जाओ, उसको समझो। क्या है राष्ट्रगीत? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जन गण के मन पर राज्य करने वाले हे भारत के भाग्य विधाता आपकी जय। जय हो। जी। यहाँ तो कोई किसी पर राज नहीं कर रहा, प्रजातंत्र है, जनता जिसको बिठाती है वही राजा हो जाता है। लेकिन ये गीत जिस समय सृजित हुआ तब कौन थे? और फिर उसको नीचे खुलता है जाकर के वो राष्ट्रगीत खुलता है नीचे जाकर के कि आह रह तब आह्वान प्रसारित, सुनी तब उदार वाणी, पूरब पश्चिम आसे, तव सिंहासन पासे, गाहे तव यश गाथा, जय हे जय हे जय हे भारत भाग्य विधाता। तो राष्ट्रगीत को लेके राजनीति होने से समाज में क्या संदेशा जाता है? देखिए, विरोध जरूरी है। विरोध जरूरी है। विरोध नहीं होगा तो प्रजातंत्र मर जाएगा। लेकिन राष्ट्रगीत को लेकर के विरोध करना समझ से बाहर है। राष्ट्रगीत को लेके विरोध करना निश्चित रूप से समझ से बाहर है। हाँ, और अपराध है। क्या बिगाड़ा है इसमें? सही। आपका धर्म आड़े आ रहा है तो मत गाओ। हम धर्म में दखल है। हमारा धर्म, राष्ट्र जो है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। सही बात है। हमारा संविधान इस बात की गवाही देता है। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन इतना एहसान तो कबूल करो ना कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम, फल पे पौधे हैं, फसलें हैं, सब खा रहे हो, सब पचा रहे हो जी, हैं, सबका उपभोग कर रहे हो, सुजलाम का भी, सुफलाम का भी, मलयज शीतलाम का भी। और फिर उसके बाद कह रहे होगे कि हम तेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो मत कर। तेरे नुगरे भी होते हैं लोग हैं? तो इसमें कोई किस तरीके से आड़ा आता है? जो सामने है तुम पे उपकार कर रहा है, उसके उपकार के प्रति अपनी संवेदना, अपना सम्मान, अपनी भावना प्रकट नहीं करना नुगरापन है। सही बात है। अब हम ये बात करेंगे कि 150 वर्ष की जो यात्रा है, तो इस 150 वर्ष की यात्रा को हम 3 भागों में अगर बांटें, पहला 50 वर्ष, दूसरा 50 वर्ष और ये तीसरा 50 वर्ष, तो इन 3 फेस में वंदे मातरम की यात्रा कैसी रही है? देखिए, वंदे मातरम गा करके आज़ादी तक पहुँचे। जी। आज़ादी के बाद जब पाठ्यक्रम हुआ, 1947 आया, और 47 आने के साथ साथ जब
जनगण मन के साथ वंदे मातरम का गायन राष्ट्रगान के रूप में किया गया, वो किसी भी रूप में किया गया और राजनीति वहाँ आड़े आई। जी। राजनीति वहाँ आड़े आई, हम्म उन्होंने उसको वो स्थान दिया, इसको ये स्थान दिया। राष्ट्रगीत, संविधान, इनके बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करना जी। किसी नागरिक का अधिकार नहीं है। किसी नागरिक का अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आने वाले 50 और 100 साल में, अब ये हमने 150 साल की यात्रा देखी, आने वाले 50 और 100 साल में वंदे मातरम की आप क्या भूमिका देखते हैं? वंदे मातरम की भूमिका नहीं होती तो आज हिंदुस्तान का आदमी चंद्रमा पे जाके रोटी थोड़ी खाता। निरंतर प्रवहमान सरिता की तरह, निरंतर अग्रवान बन करके हनुमान की तरह प्रगति की शिलाओं पर चढ़ने वाली पीढ़ियां तैयार ही हो रही हैं हमारे देश में। पिछले आप 400 साल की बात करो, तब लड़ाई लोहे से लोहे की होती थी जी। फिर पाषाण से शुरू हुए थे, जी। यहाँ तक आ गए बम गोले बारूद, और केवल कहीं जाके लड़ने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे ही खटका दाबो और निश्चित स्थान पे जा करके गोली बारूद बम आपका धमाका हो शस्त्र रहा है। जी। गिरेगा। जी। तो प्रगतिशीलता के इस दौड़ में मानव की जो वृत्तियां हैं, कुछ की विकासवादी हैं, कुछ की निर्माणवादी हैं, कुछ विस्तारवादी हैं। निर्माणवादी, विस्तारवादी हैं। जी। एक तरफ निर्माण है, दूसरी तरफ जो विस्तार करेगा वो लड़ने के लिए उद्यत होगा। जी। हमारे पास हमारे पड़ोसी इस बात के गवाह हैं। दोनों पड़ोसी, चीन हो या पाकिस्तान। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसका एक दूसरा पक्ष, जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो स्कूल कॉलेज में यानी वर्तमान समय में जो वंदे मातरम को स्कूल कॉलेज में क्या नए तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या जो अभी चल रहा है वही कंटिन्यू होना चाहिए? नए तरीका क्या होगा? राष्ट्र वंदना का नया तरीका क्या होगा? एक आकर्षक हो सकता है, उसकी पद्धति बदल सकती है, उसको उसको व्यक्त करने का जो यथार्थ है वो तो यथार्थ ही है, उसे व्यक्त करने का जो तरीका है जी, वो आएगा। अभी तक भी वो व्यक्त होता है नाटिकाओं में, गीतिकाओं में, है कई अवसरों पर, राष्ट्रभक्ति के अवसरों पर है वंदे मातरम को कई तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्र की वंदना को प्रस्तुत किया जाता है जी। तो जो प्रस्तुतिकरण है वो आत्मा का भाव है। प्रस्तुतिकरण हमारी अंतस की आत्मा का भाव है जी। आत्मा का भाव है, वो जब आत्मा में भाव आता है तब उसका प्रस्तुतिकरण होता है। सही बात है। तो वो मन से निकला हुआ भाव होता है, अभिनय नहीं होता जी। अभिनय नहीं होता, मन से निकला हुआ भाव होता है निश्चित रूप से। मेरे कुछ अंतिम दो सवाल हैं। राष्ट्र और युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र निराश नहीं होना चाहिए युवा पीढ़ी से। युवा पीढ़ी से राष्ट्र निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा संदेश है। अभी जिस तरह युवा पीढ़ी जो है राष्ट्र को निराश नहीं कर देगी जी। इस पीढ़ी के पास जो ज्ञान है जी, जो विज्ञान है जी, वो विश्व को चैलेंज करने वाला है। सारी दुनिया, हिंदुस्तान, भले ही अमेरिका अपने आप को बड़े रुस्तम मुल्कों में मानता हो जी, है, लेकिन उसके अंतर मन में कहीं ना कहीं भारतवर्ष की प्रतिभाओं को लेकर के काम चला रहा। और उनके अमेरिका में जो हमारे डॉक्टर है वही उनके स्वास्थ्य के रक्षक हैं जी। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे यहाँ की जो पीढ़ी है वो निरंतर अग्रसित है, उन्नतिशील है, लगनशील है, परिश्रमी है। बिल्कुल सही बात है। और उसके पास ज्ञान और विज्ञान की साधना है। ज्ञान और विज्ञान की साधना है, प्रगतिशील है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहने का मतलब ये है कि युवाओं को, राष्ट्र को कभी निराश नहीं करना चाहिए। एक जो अभी हम
मामला देखते हैं, जैसे हमने अभी नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, वहाँ पे युवा पीढ़ियों ने ही सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए ना उत्पात मचा के चीज़ों को तबाह करने का प्रयास किया। क्या भारत के युवा उनको कैसा देखना चाहिए? भारत के युवा उनको किस तरह चोट देना चाहिए कि भाई तुम्हारे देश में ये सब चीज़ें संभव हो सकती है, पर हमारा देश ये भारत है, इसमें सब चीज़ें संभव नहीं है? ये संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। जी, दुख है प्रश्न कठोर, जी। देख कर होती बुद्धि विकल है, हुँ, किंतु आत्मबल विज्ञ मेरा ये नवयुवक हुँ। ठीक पहुंच अटकल से हल करता है प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। क्या बात है! युवाओं के लिए ये इस बहुत पीढ़ी के पास ज्ञान की जो शलाका है, हुँ, वो ये पीढ़ी का ओज है, तेज है, पराक्रम है। जी, हैं? अगर कहीं पर आया है देखने में तो हमारा सांस्कृतिक ह्रास हुआ है, हुँ, पाश्चात्य संस्कृति का विकास हुआ है। हुँ, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के पहनावे पहनावे से अलग हट करके जो जी। हमारा मूल जीव भ्रूण है, जी, जो हमारा मूल संस्कार है, जी। वो संस्कार नष्ट नहीं हुआ इस देश में। मूल संस्कार इस देश का नष्ट नहीं हुआ है और अब युवाओं से ही बड़ी आशा है, अपेक्षा है। अंत में आपसे, चूँकि आप एक कवि हैं, तो वंदे मातरम की कोई प्रिय पंक्ति आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें? वंदे मातरम की तो हर पंक्ति प्रिय है, हर अक्षर प्रिय है। जब माता की वंदना में कहा गया एक एक अक्षर एक एक मंत्र के समान होता है, बिल्कुल सही बात है। और उस मंत्र के लिए ये कहना कि ये एक अच्छा है और दूसरा अच्छा एक कोई नहीं, ऐसा भाव आप ऐसा कहीं से कहीं प्रतीत ही नहीं होता। जी, सूली पे चढ़वा दो फेंको अंगारों पर मरते वक्त ना आंखों पर पर्दा डालो। हुँ, शहीद कह रहे हैं फांसी पे चढ़ते चढ़ते, भगत सिंह बोल रहा है जी, कि फांसी पे चढ़वा दो फेंको अंगारों पर मरते वक्त ना आंखों पर पर्दा डालो। मरते मरते माता के दर्शन करने दो, हुँ, आंखों के आगे से ये पर्दा हटवा लो। क्या बात है। हिमगिरी किरीटनी मेरी भारत माता है, हुँ, सागर चरणों को सहला कहता इनकलाब। चाहे हम सबकी खाल खींच दो कोड़ों से, हुँ, पर हम बोलेंगे भारत माता जिंदाबाद, हम बोलेंगे वंदे मातरम जिंदाबाद, हम बोलेंगे वंदे मातरम जिंदाबाद। क्या बात है! बहुत अच्छे, बहुत-बहुत धन्यवाद सत्तन जी आपका। और बहुत ही बखूबी से सत्तन जी ने बताया किस तरह आज़ादी के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक अपने आप में आंदोलन था और उसी आंदोलन की चेतना ने देश में आज़ादी लाई और आने वाले अनेक वर्षों तक यह वंदे मातरम इसी तरह रहेगा और लोग उसकी वंदना करते रहेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।